हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों, आप जो हिंदी बच्चे हो 10th क्लास के, आपका आने वाले एग्ज़ाम का जो हिंदी थर्ड लैंग्वेज हिंदी वो 28 तारीख में ख़त्म हो चुका था। और उसके बाद में मुझे ऑब्जेक्टिव का कुछ आंसर एनालिसिस करना था, मगर मैं अभी तक कर नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा हेल्थ थोड़ा अच्छा नहीं था। मगर आज मैं थोड़ा अच्छी हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आंसर एनालिसिस कर दूँ ऑब्जेक्टिव का जो 50 मार्क का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं एक बच्चे का, हमारे स्कूल के एक बच्चे का मैं क्वेश्चन पेपर मांगी थी ऑब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव तो मुझे नहीं मिला, मगर ऑब्जेक्टिव मैं मांगी हूँ और ये उनका क्या हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं कौन कौन सा आंसर होगा और आप कितने किए हो, आप थोड़ा उसको मिलाना। हम पूरा सटीक आंसर करेंगे, ठीक है। और ये सेट डी का है, सेट डी है, तो उस हिसाब से आप लोग देख लेना अपना अपना सेट में जो ये प्रश्न है उससे थोड़ा मिलान कर लेना। ठीक है, थोड़ा लेट हो रहा है फिर भी मैं कराऊंगी क्योंकि मुझे इच्छा थी करने की, मैं थोड़ा नहीं कर पा रही थी, तो लेट हुआ तो भी मैं आंसर के निकाल रही हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है, देखिए, महानदी उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है, वाक्य में महानदी कौन सी संज्ञा है। तो महानदी एक नदी का नाम आया है, जब भी कोई नाम आता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है, तो ये होगा ऑप्शन 1 नंबर का। ठीक है, नंबर 2 का बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप बुढ़ापा होगा। नंबर 3 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कवि का स्त्रीलिंग होगा। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री, बी ऑप्शन का होगा। 4 नंबर में देखिए, लिंग आधारित सही वाक्य का चयन करें। तो लिंग आधारित सही वाक्य का चयन करेंगे तो गाड़ी में जगह की बड़ी कमी थी, ये होगा सी। और 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से बहुवचन शब्द का चयन करें। बहुवचन प्राण होगा। बच्चन के असंगत युग्म चुनिए। बात का बातें, लड़का लड़के, नदी नदियाँ, ये ठीक है। रुपए का रुपए, रुपए जो है ये थोड़ा असंगत है, इसको हम देख दे सकते हैं, बी नंबर। 7 नंबर देखिए, मैंने चाकू से आम काटा। वाक्य में चाकू से कौन सा कारक है। चाकू से कोई भी चीज़ को किसी साधन से काटा जाता है, किसी साधन का प्रयोग किया जाता है कहीं पर भी, तो वो साधन अगर प्रयोग किया जाए, जैसे कि आम को काटने के लिए चाकू का ज़रूरत पड़ रहा है, तो चाकू से ये साधन है इसलिए करण कारक होगा। तो कोई भी साधन प्रयोग करते तो करण कारक होता है। 8 नंबर देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंध वाक्य का चयन कीजिए। संबंधवाचक संबंध कारक का जो सिंबल है, विभक्ति है का, के, की, रा, रे, ऐसे होता है। तो यहाँ पर देखिए, गोपाल की गाय 20 लीटर दूध देती है, तो ये की आया यहाँ पर संबंध कारक विभक्ति, इसलिए ये संबंध कारक वाक्य हो गया। के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। के लिए संप्रदान कारक विभक्ति चिन्ह है। संप्रदान कारक में के लिए प्रयोग होता है। किसी के लिए कुछ करना, किसी को दान देना, ऐसे प्रयोग किया जाता है। को और के लिए प्रयोग होता है, तो के लिए संप्रदान। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे जो है ये उत्तम पुरुष, जो पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला पुरुष उत्तम पुरुष। मैं, मुझे, मेरा, मुझ में, मुझसे, मैंने, ये सब हो जाएगा उत्तम पुरुष में। ठीक है। 11 नंबर देखिए, बोध पाठ के अनुसार उसर की खेती किसे कहा गया है। उसर की खेती जो शिक्षा विभाग में वेतन वृद्धि को, शिक्षा विभाग में अगर वेतन वृद्धि होता है तो वो उसर की खेती जैसा, मतलब ना के बराबर सैलरी बढ़ता है, तो उसको बोला गया है। ठीक है। 12 नंबर देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे। रामकृष्ण परमहंस थे, ए ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर, पाठ देशप्रेमी सन्यासी में जीवन का वरदान किसे माना गया है। जीवन का वरदान स्वतंत्रता को माना गया है।
14 नंबर देखिए, स्वामी जी ने इंग्लैंड के लोगों को कैसे प्रभावित किया? वो अपनी विद्वता, शालीनता और शिष्टता से प्रभावित किया। 15 नंबर, लेखिका महादेवी वर्मा की अस्वस्थता के समय गिल्लो कहाँ पर बैठता था? गिल्लो लेखिका के सिरहाने, सिर के पास बैठता था। 16 नंबर, बाजार में भीड़ बढ़ने लगे। बाजार में भीड़ बढ़ने लगे, बी हो जाएगा। 17 का देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा माँ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं है तो जननी तो है, धात्री तो है, अम्बा तो है, मगर जनक जो है ये पिता को बोला जाता है, तो सी हो जाएगा। 18 नंबर, गुण शब्द का विलोम शब्द होगा अवगुण, गुण का अवगुण। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित मतलब नहीं है। उपसर्ग किसमें नहीं है? सपरिवार में तो स उपसर्ग है, संविधान में भी सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, और सुयोग में भी सु उपसर्ग है, मगर सुरेश जो है ये एक पर्टिकुलर नाम है, इसमें उपसर्ग नहीं है। क्या हो रहा है? 20 नंबर, अनु शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप प्रयोग करेंगे तो अनुजा हो जाएगा, बी ऑप्शन। कबीर ने अपने दोहों में सत्य को किसके समान बताया? सत्य को तप या तपस्या के समान बताया है। सूरदास के पद में कृष्ण किससे बलराम की शिकायत कर रहे थे? किससे? यशोदा से ही। 23 नंबर देखिए, तुलसीदास ने किसे सर्वश्रेष्ठ धन माना है? संतोष धन को। जो संतोष रूपी धन है वो सर्वश्रेष्ठ धन है। 24, रहीम के दोहे में तरुवर और सरोवर की क्या विशेषता है? तरुवर और सरोवर ये दोनों क्या करते हैं? दोनों परोपकार करते हैं। दूसरों के लिए अपना तरुवर पानी, अपना दूसरों के लिए पानी बचा कर रखता है, और तरुवर फल बचा कर रखता है, सरोवर पानी। तो ये दूसरों के उपकार करते हैं। 25 नंबर देखिए, मनुष्यता कविता में अति भाग्यहीन किसे कहा गया है? अति भाग्यहीन वो है जो धैर्यहीन होता है, मतलब धैर्यहीन व्यक्ति को अति भाग्यहीन बोला गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से भविष्यत काल का वाला वाक्य चुनिए। भविष्यत काल जैसे कि बाकी सब देखेंगे तो यहाँ पर होंगे, बच्चे पढ़ रहे होंगे, अभी पढ़ रहे होंगे, वर्तमान में आ रहा है। मैं प्रतिदिन पढ़ाई करता हूँ, ये तो हमेशा करने वाला चीज़। सुरेश ने पत्र लिखा था, ये तो पास्ट हो गया, मतलब भूत हो गया। मगर जो ये है ना लास्ट का डी ऑप्शन है, मैं कटक में पढ़ाई करूँगा, मतलब भविष्य में करूँगा, तो ये हो जाएगा भविष्य। सत्ताईस नंबर देखिए, निम्नलिखित विकल्प में से सकर्मक क्रिया चुनिए। सकर्मक क्रिया क्या है? दौड़ना, हंसना, पढ़ना, सोना। दौड़ना, हंसना और सोना ये तो अकर्मक है, इसमें कर्म नहीं होता, मगर पढ़ना, किताब पढ़ना, ये सकर्मक हो जाएगा। किताब पढ़ना, चिट्ठी पढ़ना, ऐसे। शिक्षक ने छात्रों को इतिहास पढ़ाया, इस वाक्य में दो कर्म छाटी, दो कर्म हो जाएगा। शिक्षक ने किसको? छात्र को। क्या पढ़ाया? इतिहास, तो छात्र और इतिहास ये दो कर्म हो जाएगा। दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? दो या दो धातुओं से अधिक दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। और क्या 30 नंबर देखिए, उग मूल धातु क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगा। वो द्वितीय उगाना तो प्रथम हो जाएगा, द्वितीय उगवाना, डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, कंप्यूटर अपने आप बंद हो गया, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं मिली थी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, क्या आप कल दिल्ली जा सकते हैं। बाकी ए, बी और डी तो सही वाक्य लग रहा है, मगर जो सी है, मैं तेरे को जैसा ऐसा कोई शब्द होता नहीं, तो ये शुद्ध अशुद्ध रूप में प्रयोग हुआ है, तो सी हो जाएगा ऑप्शन। 32, भारत में अंग्रेजों का कड़ा शासन चलता था, वाक्य में विशेषण पद है कड़ा शासन। शासन कैसा है? कड़ा, तो कड़ा हो जाएगा विशेषण।
33 नंबर देखिए, यहाँ काफ़ी 5 रुपये में मिलती, कॉफ़ी 5 रुपये में मिलती है। वाक्य में 5 विशेषण का कौन सा भेद है? 5 संख्यावाचक विशेषण है। विशेषण का एक भेद है संख्यावाचक, तो संख्या में आ रहा है 5, इसलिए 5 हो जाएगा। नंबर नहीं पता चलेगा, कोई परिमाण होता वो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कालवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य का चयन कीजिए। कालवाचक क्रिया विशेषण, तो ये हो जाएगा काल। अगर बोलेंगे तो प्रकृति के सारे काम धीरे धीरे होता है, ये तो हो गया रीतिवाचक विशेषण हो गया, मतलब कैसे होता है काम धीरे धीरे। सुधीर सुबह से काम में लगा हुआ है। कुछ बंदर छत पर बैठे हुए, क्या आप कल दिल्ली जा सकते हैं? तो यहाँ पर सुबह से काम में लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, कालवाचक क्रिया विशेषण। 35 समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है। और 36 हो जाएगा, गिल्लू को कहाँ समाधि दी गई? सोनजूही की लता के नीचे, ये होगा ऑप्शन। 37 गिलहरियों के जीवन की अवधि लगभग कितने वर्ष की होती है? 2 वर्ष की होती है, ए। 38 देखिए, खंडगिरी की गुफाएं किसका यशोगान करती है? खारवेल की। खंडगिरी की गुफाएं खारवेल की यशोगान करती है, सम्राट खारवेल की। ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश कब बना? 1 अप्रैल 1936 को, सी ऑप्शन सही है। 40 नंबर देखिए, उत्कल का क्या अर्थ है? उत्कल का अर्थ है उत्कृष्ट कलाओं का देश, ठीक है। 41 देखिए, बाणभट्ट की कौन सी किताब अधूरी रह गई थी? बाणभट्ट की हम जानते हैं, उस पाठ में है मधुर भाषण में कादम्बरी। 42 में पाठ मधुर भाषण में मनुष्य को आदर भाजन बनाती है, क्या? तो यहाँ पर ऑप्शन है, नीचे दिख रहा है ऑप्शन, कि वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर भाजन बनाती है, तो ऑप्शन डी। 43 नंबर देखिए, मधुर भाषण पाठ में किसकी 2 लातें भी सहन करने की चर्चा की गई है? दुधारू गाय की 2 लातें भी सहन करने की चर्चा की गई है, तो ऑप्शन बी। 44 नंबर देखिए, महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद पंडित चंद्रधर जी को कितने रुपए वेतन के रूप में मिलते थे? कितने रुपए? 15 रुपये। वो शिक्षक थे, 15 रुपये वेतन मिलते थे। पाठ बोध में हेड कांस्टेबल ठाकुर अतिबल सिंह ने पहले मुसाफिर पर कौन सा अपराध लगाया था? खुफिया फरोशी का अपराध लगाया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 46 नंबर, 1-3 का कविता के कवि का नाम क्या है? 1-3 का कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। चांद अपनी माँ से झिंगोला की हट क्यों करता है? क्योंकि चांद को ठंड लग रही थी ना, तो ऑप्शन डी होगा। कविता नीड़ का निर्माण में आंधी की रात कैसी लग रही थी? आंधी की रात भय और संतरास उत्पन्न करने वाली थी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 प्रलय की निस्तब्धता में किसका नवगान सुनाई पड़ता है? सृष्टि का नवगान सुनाई पड़ता है। ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराई थी सब प्रश्नों का, तो प्राय चट वही प्रश्न सब आया है। 50 कविता कांटे कम से कम मतों में किससे कमज़ोर कहा गया है? जो मानव के मन को ही कमज़ोर कहा गया है, तो ये है सटीक आंसर 50 नंबर का। आप लोग नहीं देखे हो अभी तक, एनालिसिस नहीं किए हो, तो देख लेना और मिलान कर लेना कि आपका कितना मार्क आ रहा है। और ये जो बच्चा है आपको क्वेश्चन पेपर दिया है, इसका भी ज़्यादातर राइट है, 1-2 जगह जो कि व्याकरण में कहीं कहीं गलत हो गया, नहीं तो ज़्यादातर वो राइट किया है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग भी देख लेना, मिलान कर लेना। और सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आता है आप लोगों को क्या क्या आया था, तो आप लोग मुझे दे सकते हैं, मैं उसका भी एनालिसिस करूँगी। ठीक है, पेपर तो आपके पास नहीं है, मगर कौन कौन सा क्वेश्चन आया था वो अगर बता दो तो मैं वो कर पाऊँगी, एनालिसिस आपको करा दूँगी। ठीक है, तो ये वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक ज़रूर देखना, स्किप नहीं करना, और मिलान कर लेना, और कितना मार्क आ रहा है आप बताना। ठीक है, तो रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।